गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर, जी हाँ, पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गुजरात की तरफ जो चेक पोस्ट बनाई गई है, वहाँ पर अभी अभी पलायन से लौट रहे मजदूर जिन्हें कि उत्तर प्रदेश जाना था, उन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया है। पुलिस की कई सारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, वाहन बसें जो इन मजदूरों को मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाने वाली थी, उन बसों को भी तोड़ दिया गया है। कुछ एक उपद्रवियों के कारण ये काम किया गया है, जिसके कारण बाकी बचे सभी पलायन से लौट रहे मजदूर खासे तकलीफ में यहाँ पर फंस चुके हैं। मामला पूरा इस प्रकार से हुआ कि उत्तर प्रदेश ने मजदूरों के लौटने की सीमाएं बंद कर दी, जिसकी सूचना पाते ही मध्य प्रदेश ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी और गुजरात से किसी मजदूर को आने नहीं दिया। इसके चलते गुजरात की बाउंड्री पर बड़ी संख्या में मजदूर जमा होने लगे, जो कि गुजरात पुलिस के लिए मुसीबत बन गए। गुजरात पुलिस ने जब यहाँ से इनकी भरी हुई बसें लौटाना शुरू करी तो ये लोग यहाँ पर धरना देकर बैठ गए और बड़ी संख्या में ये इकट्ठा होने लगे, जिसे देखकर मजबूरन गुजरात पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियाँ भांजनी पड़ी। लाठियाँ भांजने से भीड़ उपद्रवी हो गई और भीड़ ने उसके जवाब में पत्थर और जो भी उनके हाथ में आया उसे उठाकर और पुलिस पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। उस समय कम पुलिस बल मौजूद था, जिसके कारण पुलिस को खासा नुकसान पहुंचा। तुरंत ही एक बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर बुला लिया गया और स्थिति को काबू पाया गया। पकड़ में जो उपद्रवी आए, उन्हें मैदान में जो गड्ढे बने हुए हैं उनमें ठूस दिया गया, उन्हें वहीं तपती धूप में यहीं पर बिठा के रखा गया है और साथ में ही कुछ उपद्रवी जो थोड़ा दूर में पकड़ में आए, उन्हें टेंट में बिठा कर रखा गया है। महिला पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। इन उपद्रवियों के कारण जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग थे, जो पलायन से वापस अपने परिवारों के साथ लौट रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ लौट रहे थे, उन्हें खासी परेशानी अब आ गई है, क्योंकि इन लोगों के पथराव के कारण जो बसें मध्य प्रदेश पुलिस ने पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बुलाकर रखी थी, लगभग 50 से 100 बसें थी, उन सभी के ड्राइवर पथराव को देखते हुए वहाँ से भाग निकले। यह सूचना हमें यहाँ पर मौजूद SDM खराड़ी के साथ जो बल मौजूद है उनसे प्राप्त हुई कि जो बसों का हमने व्यवस्था यहाँ पे कर रखी थी, गुजरात बॉर्डर पर हुए पथराव के कारण काफ़ी सारे ड्राइवर हमारे यहाँ से चले गए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की जो अपेक्षा नहीं थी वो लोग आए और जो हमने व्यवस्थाएं कर रखी थी वो इसलिए चरमरा गई। भोजन की व्यवस्था भी एक लिमिटेड लोगों के लिए की गई थी। भोजन हालांकि व्यवस्थित आ रहा है, 3 टाइम का भोजन आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर बसों के न चलने के कारण फंस गए, इन लोगों के कारण बहुत ही बड़ी समस्या अभी प्रशासन को फेस करना पड़ रही है, चाहे पुलिस हो या SDM हो। इस बड़ी चुनौती को देखकर सभी मैदान में हैं, खुद अपने हाथों में डंडे और माइक लेकर पूरी ताकत से ये लोग अपनी ड्यूटी करते हुए और इस बड़ी भीड़ को यहाँ पर मैनेज करते हुए, भीड़ को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अपने आप में, ख़ास तौर पर जब इतनी भीषण गर्मी हो, लोग भूखे हों और प्यासे हों और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी आने जाने की, वो व्यवस्थाएं वहाँ से हट चुकी हों, वो बसें वहाँ से हट चुकी हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रशासन यहाँ पर मजबूती से जुटा हुआ है। हालांकि 4 बजते होते तक स्थितियाँ काफ़ी सामान्य हो गई और पथराव बंद हो गया। पथराव करने वाले ज़्यादातर लोग इधर उधर की सीमाओं में भाग निकले और जो हाथ में आए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है। जो बसें खड़ी थी और जो चली गई हैं उन्हें वापस बुलाने की कवायद प्रशासन ने तेज़ कर दी गई है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि बसें शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर आए, ताकि ज़्यादा समय तक यहाँ पर लोगों को रोकना जो मुश्किल हो रहा है उस समस्या से निपटा जा सके। पिछले कुछ दिनों से सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित चल रही थी, लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश द्वारा सीमाएं बंद करने के चलते मध्य प्रदेश और गुजरात बॉर्डर पर एक भयंकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ चुकी है। भीड़ को गर्मी, भूख और प्यास ने बेहाल कर रखा है और इन्हें छोड़ने जाने वाली बसें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। इसको देखते हुए प्रशासन भी खासी परेशानी में है और यदि जल्दी कुछ ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो मध्य प्रदेश के पिटोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। प्रादेशिक जनसमाचार के माध्यम से हमें बता देना चाहते हैं कि बस वालों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई उपद्रवी तत्व अब यहाँ पर मौजूद नहीं है और प्रशासन हर प्रकार से मुस्तैद है। और प्रशासन की ओर से भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, जो भी बस चालक परिचालक हैं, आप सब लोग तुरंत पिटोल बॉर्डर पहुँचें।